हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्नावली 3.3। इसके हमने उदाहरण और कुछ इसका परिचय देखा था कि परिवर्त होता क्या है, ट्रांसपोज। तो इसमें क्या है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, बस इतना सा ही मामला है और ये सारा आपने परिवर्त बन जाते हैं। अब इसके सारे क्वेश्चंस जो हमने उदाहरण में कराए लगभग उन्हीं से संबंधित है, तो मैं सारे नहीं करा पाऊंगा, आपको जो एक एक चीज सब में से बता के और बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। सिंपल, ये बहुत सरल है। देखो जैसे इसके परिवर्त लिखिए, तो परिवर्त कैसे लिखेंगे भैया, इसका परिवर्त, क्योंकि ये एक कॉलम है तो इसको पंक्ति में बना दो, 5 1/2 माइनस, ये इसका परिवर्त होगा। अब कैसे दर्शाएंगे, यदि ये ए है तो इसको लिखेंगे ए डैश या ए टी, ठीक है। यदि ये बी है तो इसका जो बी डैश होगा वो क्या होगा, जो 1 - 1 ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, 1 - 1 जो 2 3 इधर लिख रहा है इसको ऐसे लिख दो, इसका परिवर्त हो गया। थर्ड वाले में यदि ये सी है तो इसका सी डैश क्या निकलेगा, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इनकी सारी पंक्तियों को मैंने ऐसे कॉलम में जमा के लिख दिया, इसी को ही परिवर्त कहते हैं। ये पढ़ा आपने ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपका पहला सवाल बता। दूसरा और तीसरा सवाल ऐसा ही इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन। उसमें देखें, उसमें थोड़ा सा और दो अलग वो दे रखे और ऐसा कुछ प्रूव करवाया है। ये हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी बस उन्हीं का ये प्रूव है। समझो कि a + b का डैश a डैश + b डैश होता है। दूसरा सत्यापित कीजिए, a - b का डैश a डैश - b डैश होता है। मैं कोई एक प्रूव कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेना। ये सेकंड वाला चलो मैं करता हूँ। तो a - b का डैश, तो पहले आपको a - b निकालना पड़ेगा। a - b निकालें तो पहले a लिखा हुआ है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और ये माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, ये a - b। आंसर क्या आएगा, a - b करेंगे तो -1 -4, तो -1 + 4 ऐसे 2 - 1 2 - 1 डायरेक्टली लिख देते हैं, क्यों फिर एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। 4 में से 1 गया तो 3, 2 - 1 1, 3 - +5 हो गए, 5 और 3 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -1 3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0, ये हो गया a - b। अब हमें निकालना है इसका a - b का डैश। डैश मतलब इसका परिवर्त, तो जो इसकी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0, ये आंसर है। अब इसको बराबर प्रूव करना है a डैश - b डैश की, तो पहले a डैश निकालें, a डैश बराबर a लिखा, a डैश निकालेंगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, ठीक है। ये a डैश, b डैश निकालते हैं,
तो इस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये बी डैश हो गया। अब हमें ए डैश माइनस बी डैश करना है, ए डैश माइनस बी डैश। तो देखो कि क्या आएगा, ए डैश माइनस बी डैश, तो माइनस का 1 -4 मतलब +4 हो गया, 4 में से -1 गए तो 3, 5 -1 4, -2 -1 माइनस का 3, 2 -1 1 और 7 -2 5, 1 -2, 3 -5 8, 9 -0 9, 1 -1 0, ये आ गया साहब। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए माइनस बी का डैश वही होगा जो ए डैश माइनस बी डैश। बात समझ आ गई? सेम ऐसे ये वाला हो जाए। तो ये इसी पर आधारित सवाल है। दूसरा, तीसरा और भी देखे इस टाइप का कुछ है क्या? चौथा भी ऐसा ही है, 2b डैश है बस। तो तीनों सवाल एक जैसे हो जाएंगे। अब सीधा 5वां सवाल होता था, उतार। ये 5वां सवाल देखें, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश जो बी डैश ए डैश के बराबर। ये भी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, कैसा होता है इसको प्रूव करना है। ऐसा अपन एक उदाहरण कर चुके हैं, उसी जैसा है। फर्स्ट सेकंड 2 सवाल दे रखे, एक बता देता हूँ कोई, थोड़ा सा आपका अच्छा सा फिर से रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो मैंने एग्जांपल कराया सेम डिट्टो ऐसा ही वैसा है। तो ए है, ए बी है, ए बी निकालना है, डैश बाद में निकालेंगे, पहले ए बी निकालें। ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो सीधा सा जुगाड़ है ये, इसका इसके साथ में गुणा होगा, ठीक है। तो 1 - 1, फिर 1 का 2 के साथ में 2, फिर 1 का 1 के साथ में 1, -4 का इसके साथ में प्लस का 4, फिर माइनस का 8, फिर माइनस का 4, 5 -5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ऐसा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। और इसका जो डैश निकालेंगे ए बी का डैश, तो इसका मतलब -1 2 1 ऐसे लिख देते हैं। 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 5 10 5 ऐसे लिख देते। इसको हमने बदल दिया, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति। तो ये क्या हुआ, ए बी का डैश निकलेगा। प्रूव करना है बी डैश और ए डैश, तो एक इनके बी डैश ए डैश निकाल लें। तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी ये पंक्ति है तो ये बन जाएगा स्तंभ -1 2 1। ए डैश एक स्तंभ है, ये बन जाएगी पंक्ति 1 माइनस का 4 5। अब इन दोनों का गुणा कर दें, बी डैश और ए डैश, तो करो भाई गुणा। -1 का सबसे -1 का -4 से 4 -5, 2 का सबसे 2 1 कम 2 माइनस का 8 2 5 10, 1 का सबसे 1 माइनस का 4 5। तो जो ये चीज है, क्या ये चीज बराबर आ रही है, देखो एब्सोल्युटली बराबर है। ए बी का जो डैश है वो बी डैश और ए डैश के बराबर होगा। ये आपका 5वां सवाल, ठीक है। इसका दूसरा ऐसी है, मैंने एक किया, एक आपको करना है। अब देखें 6वां सवाल, कुछ उसमें ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, ये भी सरल है, उतार। 6 में भी 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेम एक जैसे। ये 6 का फर्स्ट है और सेकंड भी सेम एक डिट्टो यही है, इस टाइप का लिखा हुआ है। वहां भी ए डैश ए बराबर आई,
चीजें थोड़ी बदल दी है, माइनस वाला इधर है, प्लस वाला इधर, और कुछ भी नहीं। तो एक सवाल बता रहा हूँ, दूसरा हो जाएगा। तो आप देखें ए डैश इंटू ए, दोनों का गुणा करें तो आई के बराबर है। आई क्या है हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 1, तो बस वो बराबर आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखो, यहाँ ए तो दे रखा है, ए डैश और निकाल लो, तो cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा, माइनस का sin अल्फा इधर आ जाएगा और cos अल्फा, बस पंक्ति विस्तार से बदल दिया, ये बन गया। अब इन दोनों का गुणा करना है, ए डैश, यदि इन दोनों का गुणा करना है तो देखो cos है अगर cos अल्फा के साथ में cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा का इस sin अल्फा के साथ में प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इस cos अल्फा का इसके साथ में माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इस cos अल्फा का इस sin अल्फा का इस cos के साथ में प्लस sin अल्फा cos अल्फा। समझ आ रहा है? यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये पंक्ति, पहले इस पूरी पंक्ति के साथ गुणा किया, फिर इसके साथ में गुणा किया। अब दूसरी वाली को उठा लिया, माइनस sin अल्फा का इसके साथ में, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और माइनस sin अल्फा का इसके साथ में, cos अल्फा का इसके साथ में, cos अल्फा। बस ये ध्यान रखना होता है, इस sin अल्फा का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ करें तो माइनस और माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा का इसके साथ है प्लस cos स्क्वायर। तो ए डैश बराबर sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कौन होता है? अब ये देखो sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, ऐसे सेम माइनस, तो यहाँ पर भी जीरो बचा, यहाँ भी जीरो, और यहाँ वापस से एक बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? ए डैश एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना था। सत्यापित कीजिए कि ए डैश अच्छा ए डैश ये लिखा हुआ है क्या उसमें? ए डैश, अच्छा मैंने गुणा कर दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि दोनों लगभग सेम है, ये है ना। यहाँ पे ऐसा करो, ए डैश ये लिख लो, क्या इससे गुणा में फर्क आ जाएगा? क्या इससे गुणा में फर्क आ जाएगा? चेक करते हैं। cos अल्फा का जब इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये तो रो लेंगे, ये इसका स्तंभ लेंगे, cos अल्फा का cos अल्फा के साथ में cos स्क्वायर, माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा के साथ sin स्क्वायर। अब cos अल्फा का sin अल्फा से cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ माइनस। अब दूसरी वाली इसका sin अल्फा cos अल्फा, फर्क कितना? माइनस का चिन्ह इधर आएगा, ठीक है, तो आराम से कट रहा है। और देखें cos अल्फा माइनस sin अल्फा, अब यहाँ पे sin अल्फा का sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा cos अल्फा cos स्क्वायर, बाकी सेम चीज़ है, सारा कुछ ये है, ए डैश से बोला। तो छठवें सवाल का ये पहला, दूसरा भी इसी जैसा है, तो वो मुझे लगता नहीं बताने की ज़्यादा जरूरत है। सातवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सम्मिताव्यूह और विषम सम्मिताव्यूह सिद्ध कीजिए। विषम सम्मित है और समसम्मित है। ये तो कोई खास भी नहीं है सातवां, फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता, ये सातवें में देखें दो शब्द दो दे रखे, एक मैट्रिक्स ये दे रखी, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। सिद्ध की एक सम्मित है, तो सम्मित का हमने पढ़ा है, यदि ए जो डैश हम निकालते हैं और वो ए के बराबर ही आ जाए तो सम्मिताव्यूह है। सम्मिताव्यूह की शर्त है, और विषम सम्मिताव्यूह की ये शर्त है, यदि ए डैश हम निकाल रहे हैं और वो माइनस ए के बराबर आ रहा है
तो ये विषम सममित आव्यूह है। बस ये आपको याद होना चाहिए, हो जाए। तो देखो ए डैश निकालो, ए डैश निकाल के देखो, मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बना लो, 1 -1 5, फिर -1 2 1 5 1 3 5 1 3, ऐसे लिख। हमने तो इनकी पंक्ति को स्तंभ में बदला था, पर इत्तेफाक से ये तो वही की वही बन के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ए डैश बराबर ए ही दिखाई दे रहा है, अतः सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। विषम सममित में जरा इसका मैं ए डैश निकाल के देखें, तो 0 1 माइनस, पहले तो मैंने विषम सममित के लिए पहली शर्त बताई, डायगोनल 0 0 होंगे। यदि डायगोनल 0 0 नहीं दिखे वो कभी विषम सममित हो ही नहीं सकता। तो डायगोनल 0 0 है, इसमें देख रहे हैं, तो ये विषम सममित हो सकता है। चेक अभी कर लेते हैं। तो फिर -1 0 1, फिर 1 -1 0, सेम टू सेम जैसा दिख रहा है, लेकिन देखो चिन्ह का फर्क है। चिन्ह का फर्क क्यों है? यदि माइनस कॉमन ले लें इसमें से, ए डैश को माइनस कॉमन ले लें, तो जो माइनस कॉमन लेंगे, जहां जहां माइनस, देखो यहाँ से ये प्लस बन जाएगा है, ये माइनस प्लस वाला माइनस बन जाएगा है, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा है, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यहाँ ये है, ये माइनस वाला प्लस में बन जाएगा, बिल्कुल ये है, और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, यहाँ है। इसका मतलब माइनस लेने से कॉमन माइनस ए के बराबर दिखाई दे रहा है। बात समझ आ रही? यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक लाइन और लिख दूं, जैसे माइनस कॉमन ले लिया, तो अब 0 माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस का 1 है ना, 0 और ये 1, और यहाँ पर -1 1 और -1 ऐसा दिखाई देगा। जैसे माइनस कॉमन लूंगा, और देख लो ये माइनस कॉमन लेने पर ए जैसा ही दिख रहा है, तो ए डैश बराबर माइनस का ए। यदि ये है तो ये विषम सममित आव्यूह है। तो ये आपका 7वां सवाल। 8वां मेरे को लगता नहीं था ये मुझे बतानी चाहिए थी, कायदे से सारा चैप्टर आप खुद कर सकते थे, इतना सरल है। जितने हमने उदाहरण किए हैं, उन उदाहरणों से एक भी चीज कुछ अलग नहीं आई है अभी तक। 8वां सवाल है, आपको ही करना है। 9वां सवाल और एक बताता हूँ, देखें, इसको योग के रूप में लिखने वाली चीजें, योगफल सेम यही है। 9वां और 10वां दो आव्यूह दे रखे हैं। 10वें में देखें, 10वां वाला बताता हूँ आपको। ए डैश निकाल के 1/2 ये आप कर सकते हो। 8वां और 9वें को भी छोड़ रहा हूँ, सीधा 10वां सवाल बता रहा हूँ। निम्नलिखित आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इन आव्यूहों को योगफल के रूप में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। एक कोई बड़ा सवाल सा, सेकंडवा क्वेश्चन 10वें का, ये उठा लेता हूँ। बस एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, 10वें का सेकंड उतारे। एक चीज ये और बताई थी आपको कि निम्नलिखित आव्यूहों को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसका क्या मतलब है आप एक बार फिर से बताता हूँ। ए प्लस ए डैश हमेशा एक सममित आव्यूह होता है, क्योंकि अपन बात प्रूव कर चुके हैं। ए और ए डैश को यदि प्लस कर दें तो जो भी आएगा वो मैट्रिक्स बन के वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, कंफर्म है ना। और ए माइनस ए डैश हमेशा एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, तो इसी के योगफल, दोनों के योगफल के रूप में लिखा हुआ। तो हमें क्या क्या चीज निकालना है, एक तो ये तो दे रखा है, ए डैश और निकाल लो पहले तो, फिर कुछ जोड़ बाकी करेंगे है ना। ए डैश इसका 6 -2 और 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 -1 3 ए
ये डैश निकला। अब एक बार तो इनको ऐड करना है और एक बार घटाना है, तो इनका ऐड भी निकाल लेते हैं। a प्लस a डैश ऐड करो दोनों को, 6 और 6 12, -2 और -2 माइनस का 4, 2 और 2 4, -2 -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, -1 और -1 माइनस का 2 और 2 4, -1 और -1 माइनस का 3 और 3 6। अब ये वाकई में सम्मित है कि नहीं इसको बता देता हूं। अब देख लो, इसको चेंज कर लो, 12 -4 4, इधर लिखेंगे यही चीज आ रही है, -4 6 -2, -4 6 -2 इधर आ रही है, 4 -2 6 4 -2। सम्मित आप पहचानने की एक ट्रिक और बता देता हूँ, जो डायगोनल है उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मोस्टली डायगोनल सारे सारे पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि वो तो सेम टू सेम वही डायगोनल आता है। नहीं आ सकता है, इसमें तो आ सकता है, हाँ विषम सम्मित वाले में 0 आएंगे कन्फर्म है। हाँ इसमें तो यदि मान लो बीच में आया तो ये तो घूम फिर के वही बीच में आया, डायगोनल के अवयव वो की वही रहेंगे, चाहे अपन उसको कैसे ही लिखते हैं। यदि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो डायगोनल तो हमारा वही की वही बन के आएगा, है ना। तो इसमें देख ले 3 यही तो एलिमेंट्स ऊपर नीचे वाले चेंज होते हैं, तो बन रहा है। अब जरा a माइनस a डैश देखें, घटा के देख लो तो 6 में से तो अपने आप 0 बन जाएंगे, -2 और -2 ये दोनों सेम है, 6 में से 6 गए 0, -2 ये भी 0 और 2 -2 0 का ये क्या हो रहा है, -2 0, ये -1 है, सारे 0 0 बन रहा है। इत्तेफाक है, ऐसा क्यों बन तो रहा है, -2 -2 3 -0 -1 2 -1, ये सारे सारा 0 बन रहा है ना। इसमें पहली बार ऐसा a माइनस a डैश, हम यही तो करने जा रहे हैं, a माइनस a डैश है। और देख लो इत्तेफाक से ऐसा आ रहा है संख्या कि सारी सारी 0 बन रही है। वाह भैया बन रही है, बहुत बढ़िया। -2 -2 0, 2 -2 0, फिर -2 में से -2 हटाएंगे, फिर ये 0, फिर 3 में से 3 हटाएंगे ये 0, फिर -1 में -1 फिर 0, फिर 2 में से 2 0, -1 -0, 3 में से 0, ये 0 मैट्रिक्स बन गई, नल मैट्रिक्स। अब ये बात है कि ये विषम सम्मित है कि नहीं, कि यदि इसमें माइनस कॉमन भी ले लो तब भी वो 0 0 रहेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये विषम सम्मित नल मैट्रिक्स तो है ही है। तो इसका मतलब तो ये झोलझाल कैसे बनेगा, 1/2 a प्लस a डैश, a प्लस a डैश तो बोला उसको लिख दे उसके बगल में, ठीक है। तो इसको इसके बगल में लिख देंगे 12 माइनस का 4 4 -4 4 6 माइनस का 2 और 6, ठीक है। ये लिखा प्लस 1/2, ये नल मैट्रिक्स बन गई, 0 0 0 0 0 0 0, अब ये 1/2 से 2 का भाग लगाना, सब लगा दो, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 6 माइनस का 2 और 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और 3। 2 का भाग लगाने से देखो आप देख रहे हो ये चीज प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो अगला मैट्रिक्स है वो तो नल मैट्रिक्स है, इसमें 0 भाग लगाएंगे, ये विषम सम्मित है
दोनों का योगफल के रूप में लिख दिया, सब ये विषम सममित है। इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है सारे 0 0 आ रहे, जरूरी नहीं है सब में ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट सवाल है, सब में ऐसा 0 0 नहीं बनता। इसमें संख्याएं -2 -1 सेम से ले ली, -2 2 और यहाँ की जगह को 4 5 6 कुछ भी होता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि संख्या वही तो रिपीट हो रही है, तो फिर इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या सब में ऐसा होगा? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। चलो ये 10वां हो गया। 11वां और 12वां सवाल और देख लेते हैं। 11वां अच्छा सवाल है, एक बार ये उतारो। हम्म, 11वां क्वेश्चन देखें कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए एक ऑप्शन दे रखे हैं कुछ कि विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह होगा या एक तत्समक आव्यूह होगा। इनमें से क्या आव्यूह होगा? ये चेक करते हैं, देखो क्या बनेगा। ए बी तो मानने पड़ेंगे समान कोटि के, तो माना ए बराबर मतलब सममित है, एक बात तय है, तो जो यहां रखेंगे ए बी और बी यहां और सी यहां, ए बी बी सी लिखा है, तो इसको वापस से ए डैश लिखेंगे तो ए बी और बी सी आ जाएगा और ये सममित आव्यूह है, ठीक है। तो ऐसे ही बी आव्यूह भी मान लेते हैं कुछ भी, तो डी ई और ई एफ ये भी एक सममित आव्यूह मान लिया। ओके, ए बी ज्ञात कीजिए। चलो ए बी ज्ञात कर, समान कोटि के मान लिए, सममित मान लिए, तो ए बी गुणा करो ए का डी के साथ में, ए डी और बी का ई के साथ में प्लस बी ई, ठीक है। फिर ए का ई के साथ में ए ई प्लस बी एफ, फिर बी का डी के साथ में बी डी प्लस सी ई, ये इस की बात, फिर बी ई प्लस सी एफ। इनको गुणा करने पर ऐसा कुछ प्राप्त होता है, और बी ए करें तो ये तो होगा ए बी, ए इधर रखा बी इधर, अब जरा निकाल लेते हैं बी ए निकाल लो, तो इस डी ई का इससे गुणा करेंगे, डी ए प्लस ई बी, डी ए ई ई बी, ठीक है। फिर डी बी, डी का बी के साथ गुणा किया और ई का सी के साथ प्लस, अब इस ई एफ का गुणा करेंगे ए बी के साथ में, तो ई ए प्लस एफ बी और ई बी प्लस ऐसा कुछ। तो देखें जरा, डी ए डी लिख रहे हैं, डी ए को ए डी लिख देते हैं, क्या है डी ए डी, और ई बी को बी ई लिखते हैं। क्या आपको देखने में वो लगेगा, है ना, ए ई बी एफ, ठीक है। अब ऐसा बोला है कि इसमें से माइनस करें, तो आप माइनस करोगे, देखो क्या चीज मिलेगी प्राप्त। ये दो एलिमेंट्स, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बाकी ये क्रॉस वाले दोनों सेम आ रहे हैं, जब ये सेम आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब इसमें से यदि इसको घटाएंगे ए बी में से, तो ये तो 0 0 बनेगी। अब ये दोनों चीजें, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ है, देखो ये वाला यहाँ लिख रहा है, यहाँ वाला यहाँ लिख रहा है,
तो इनको घटाने पर ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंज आ रहे हैं और यहाँ 0 0 आ रहा है। जब मैंने बताया डायगोनल 0 0 आएगा और यदि इसको माइनस करेंगे ये एक विषम सममित आव्यूह के रूप में बन के आएगा। तो कैसा बनेगा ये एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये मैंने ABCD मान ली थी, संख्या मान लेता तो आपको ज्यादा चीज समझ में आसानी से हो जाती, क्योंकि मैंने ABCD मान लिया, मुझे लगा ये वो थोड़ा सा चीज है, लेकिन इसमें संख्या कुछ ऐसी आ गई। ऐसे मान लेते हैं, आपको नहीं समझ आया हो, पता नहीं सर जी क्या बना दिए, तो एक बार इसको संख्या मान लेते हैं, कुछ सरल सी कोई भी एक संख्या मान लो। देखो जैसे 1 2 तो 2 3 ऐसे मान। तो देखो 1 2 इसको चेंज करें तो 1 2 2 3 चेंज करें 2 3 सममित आव्यूह है। यहाँ पर देख रहे 4 5 और 5 6 ऐसा लिख दें, तो ये भी सममित आव्यूह है और गुणा कर रहे हैं हम AB का। अब आसान हो जाएगा चीजें। तो 1 का 4 से तो 4 प्लस 5 दूनी 10, तो 10 4 14, ठीक है। 4 एकम 4 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 6 दूनी 12 12 और 5 17, फिर 2 चौके 8 3 पंजे 15 15 और 8 23 2 पंजे 10 पिछिंग 18 18 और 10 28। ये भी हो। जरा BA निकाले तो BA इसका गुणा इसके साथ में 4 एकम 4 5 दूनी 10 4 14 आएगा कंफर्म। फिर इसका गुणा इसके साथ में 4 दूनी 8 5 दिए 15 15 और 8 23 आएगा। अब यहाँ पर ऐसे इसके साथ में 2 3 मतलब जो ये वाली है BA कर रहे हैं, ये रो इसके साथ में 5 एकम 5 6 दूनी 12 12 और 5 17 और 5 दूनी 10 6 18 और 10 28। जरा इसमें से माइनस करके देखो तो AB माइनस BA, आप माइनस करोगे 0, 17 में से 23 गए तो माइनस का 6, फिर 23 में से 17 गए तो 6 कभी 0। ये ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये कैसा आव्यूह है? क्या एक सममित आव्यूह है? 0 माइनस 6 6 0 लिख के देखो, सममित 0 माइनस 6 इधर माइनस 6, लेकिन एक विषम सममित है, माइनस कॉमन ले लो 0 6 माइनस। अब देखो तो माइनस में इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि सममितियों ने इसको 0 माइनस 6 को मैं वापस से इस रो को पंक्ति में बदलूं तो आ ही नहीं रहा बराबर, क्योंकि यहाँ तो 6 ही है। लेकिन यदि माइनस कॉमन लेने पर तो ये जुगाड़ ऐसा बन रहा है भैया, सेम वही बन जाए। तो ये कैसा है? -a के बराबर, अर्थात ये विषम सममित आव्यूह। बात समझ बैठ रही है? कुछ नहीं बैठी। विषम सममित कैसे बनाए? फिर से भाई ये 0 0 आ रही है, यदि मैं 0 6 को ऐसे लिखूं -6 को तो अपनी बैठेगा, लेकिन अब मैं इसको लिखूं तो ये माइनस, देख लो a डैश के बराबर आ रहा है, माइनस a डैश माइनस इसके बराबर जो ये है इसके डैश के बराबर आ रहा है, ठीक है, इसका डैश। तो ये कैसा एक आव्यूह बनेगा? देखो क्या क्या चीज दे रखी है इसमें। शून्य आव्यूह तो बिल्कुल भी नहीं है, विषम सममित सममित आव्यूह नहीं बैठा, विषम सममित है। तत्समक 0 0 तत्समक आव्यूह कुछ बन रहा है, तत्समक वाला भी डायगोनल 0 0, बाकी वो भी नहीं, ठीक है। तो ये इसका एक आंसर है। 11वां सवाल देखें और देखता हूं मैं, ये आपका अंतिम सवाल प्रश्नावली 3.3 का। तो a दे रखा है, ये a डैश हमने निकाल लिया ऐसा, और कुछ दिया हुआ है कि a प्लस a डैश बराबर i, ये दिया हुआ है कि
ए प्लस ए डैश बराबर आई है। तो अल्फा का मान बताइए, अल्फा बराबर क्या है? तो फिर पहले जोड़ तो लें, इसको जोड़ें, अब पता चल जाए। तो यहाँ जोड़ के देखें, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ऐड करने के बाद ये आ रहा है, और आई होता है 1001, ये आएगा। ये दोनों कोई चीज यदि बराबर है तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा। यहाँ से हमने निकाल लिया 2 cos अल्फा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो cos अल्फा कितने के बराबर होगा? 1/2 के बराबर। 1/2 कब आता है? cos अल्फा में, जब cos पाई/3 पर cos 1/, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/3। बस ये पूछा, बिल्कुल सरल चैप्टर आपका 3.3, जो हमने एक बार आपके एग्जाम्पल में करा दिया, सेम टू सेम उन्हीं में से सारे सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई अलग सा कुछ दे रखा हो। तो मैं चीज ट्रांसपोज इसका ये होगा। एक चीज और बची है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, वो नेक्स्ट 3.4 में पर पढ़ेंगे, और आपका फिर आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर फिनिश। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।